राम राम भाई सभी को। आइए सुनते हैं सूर्यदेव की है कथा। माघ में है सुनने वाली। एक नगर में एक है ब्राह्मण रहता था, मगर वह बहुत ही गरीब था। उसे है कुछ है काम नहीं आता था, वह कुछ नहीं करता था। सभी उसे ताना देने लगे थे है कि भी यह तो कुछ नहीं करता, बैठे बैठे है खाता रहता है। वह हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता। वह सूर्यदेव को जल चढ़ाता और है सूर्यदेव की पूजा पाठ करता। तो वह सभी से तंग होकर उसने उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया कि तुम कुछ काम धाम करते नहीं हो, पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हो। तो वह इससे तंग होकर एक वन में चला गया। वहाँ पीपल के नीचे बैठ गया और उसके पास में एक तालाब था। उस तालाब में थोड़ा पानी था। न तो वह पीपल को सूर्यदेव की पूजा करता और पीपल में जल देता है। कुछ तो पीपल की जड़ों में चला जाता है और कुछ बहकर उस तालाब में चला जाता। वह सूर्यदेव का ध्यान करता है। तो कुछ दिन बाद सूर्यदेव उसकी पत्नी ही बीच बीच में है उसे देखने आती है वही है वह क्या करता है, ठीक है या नहीं। तो फिर है वह यह कुछ दिन बाद है सूर्यदेव उससे है कि पूजा से प्रसन्न होकर बोले, मांगो ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो वह इससे घबरा गया कि इस पीपल में है कोई है भूत प्रेत है। तो वह घबरा जाता है। फिर उसकी पत्नी आई तो वह बोली है, तुम इतने हैं दुबले क्यों गई हो, क्या बात है। तो वह बोला, उसने है सब है पीपल वाली बात बताई। तो उसकी पत्नी बोली है, यह सूर्य भगवान है, अब की बार बोले हैं तो हाँ धन है, पोते है, घर बार है, सब मांग लेना। तो वह फिर अगले दिन जैसे ही पूजा करने लगा, पूजा पाठ करके जल देकर है वह बैठा। तो सूर्य भगवान फिर बोले कि है मांगो ब्राह्मण, तुम क्या मांगना चाहते हो। तो वह बोला, ब्राह्मण बोला, हे सूर्य भगवान है, अगर आप है मेरी है भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे धन है, घर बार है, पोते हैं, दोते हैं, सब हैं दो। तो वह सूर्य भगवान बोला कि हम मुझे तो तुम हैं बहुत ही हैं भोले लगते थे, मगर है तुमने एक ही बार में है सब कुछ मांग लिया। चलो तुमने जो हो मांगा वह सब मिलेगा। तो ब्राह्मण है तथास्तु हो कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण है वहीं बैठ कर है पूजा पाठ करता रहा। फिर कुछ दिन बाद ब्राह्मण ने सोचा कि चलो हो नगर की तरफ जाकर आता हूँ और है घर की तरफ देखता हूँ हाँ बच्चे है क्या कर रहे हैं। वह नगर में गया तो उसके है झोपड़ी की जगह है महल था और है ब्राह्मणी है बारजे में बैठी हुई थी। तो ब्राह्मणी ने उसे है ब्राह्मण को आते हुए देखा। तो उसने है बच्चों से है बोलकर ब्राह्मण को अंदर बुला लिया और वह ब्राह्मणी बोली है, यह सब है सूर्य भगवान का हाथ दिया हुआ है, आपकी है पूजा पाठ से ही है यह सब मिला है। तो ब्राह्मणी ने है उस ब्राह्मण को वहाँ रहने के लिए है बोला है। तो ब्राह्मण है वहाँ नहीं रुके है, वह वापिस है जंगल में आ गया और उसी है पेड़ के नीचे सूर्य भगवान के है ध्यान में है लीन हो गया। हे सूर्य भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण को धन धान्य से भरपूर किया, या ऐसे ही कहने वाले न सुनने वाले न हैं, वो कार्य करने वाले हैं, सब न हैं धन धान्य से हैं भरपूर करे हैं। जय सूर्यदेव की, जय सच्चे दरबार की।